अस्सलाम वालेकुम। माय इस्तांबुल व्लॉग में खुश आमदीद और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट्स एंड फीडबैक। आज का जो टॉपिक है वो आप देखेंगे बैक टू बैक हमारे 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो कुछ इस तरह के कुछ लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चनिंग वगैरह ये थी कि क्या टीआरसी वगैरह 2021 में रीन्यू हो रही हैं या फिर टर्की ने बैन कर दी हैं। अब इस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो बात ये है कि जो टीआरसी है यानी कि शॉर्ट टर्म जो रेजिडेंट परमिट जिसे कहते हैं हम मिलता है टर्की में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका होगा, चाहे वो टूरिस्ट हैं, चाहे वो यहाँ पर आ रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी परचेजिंग वगैरह के लिए, तो जो टूरिस्ट हैं वो 1 साल का एग्रीमेंट लेते थे रेंटल बेस पे, और उसको हम टीआरसी कह देते थे कि 1 साल का यानी कि शॉर्ट टर्म, और वो घर रेंट पे लेके तो अपने जो विजिट वीज़ा था उसको एक्सटेंड करवाते थे। ठीक है, ऐसे ही होता था पहले, लेकिन अब जो है ये इनका लॉ जो 2020 में आना था, लेकिन कोविड की वजह से ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोगों को जो ट्रीटमेंट वगैरह है या जिस तरह के पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन की एक सिचुएशन सी क्रिएट हुई थी, तो उन्होंने ये लॉ जो है वो पोस्टपोन कर दिया और अब 2021 में अप्लाई किया। वो कुछ इस तरह है कि जो ये टीआरसी का जो है आपका 2021 में लॉ, उसमें ये होगा कि जो टूरिस्ट आते हैं और वो अपनी विजिट वीज़ा को रेंटल में कन्वर्ट करवा कर 1 साल का यहाँ स्टे ले लेते हैं, वो अब एसन यॉर्ट और फतेह डिस्ट्रिक्ट दोनों में नहीं ले सकते, लेकिन बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वो रेंट पे एग्रीमेंट करके 1 साल का टीआरसी ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल का टीआरसी उनको सेम वैसे ही मिलेगा, लेकिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में, इन 2 के अलावा। इसके साथ ही साथ वो जो एप्लीकेशन टीआरसी की देंगे, तो वो वहाँ अगर वो 15 जनवरी के बाद एसएनयोर में रेंटल एग्रीमेंट कर चुके हैं लेकिन 15 जनवरी के बाद अप्लाई करेंगे तो उनको टीआरसी उनको नहीं होगा, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स की तादाद यहाँ पर आ चुकी है, तो वो अब इनका ये मानना है या इनका ये स्टेप इन लोगों ने लिया है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है मोस्ट वेलकम, लेकिन जिन्होंने रेंट पे रह के एक जॉब्स वगैरह यहाँ पे करते हैं, फिर कुछ अर्सा रह के चले जाते हैं, लेकिन इनकी इनकम को इतना ख़ास जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू के फॉरेनर्स आएँ और प्रॉपर्टी वगैरह परचेजिंग करें। तो इसलिए जो परचेज़ करेंगे वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि एसन यॉर्ट और फतेह में सेम प्रोसीजर है बिल्कुल पहले की तरह। वो आएँ और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है टीआरसी अप्लाई करें अगर वो परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी, रेंट का नहीं। अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं देन अगेन वो प्रीवियस जो इनका हमेशा से चलता आ रहा था वैसे ही होगा, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में भी होगा, और इनका केस जो है वो रेंटल से टोटली सेपरेट है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन एक्सटेंड करना चाहते हैं और टूरिस्ट बेस पे ही एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनका बैन हो चुका है। इन शॉर्ट, किसी भी इंसान ने टर्की में फर्स्ट टाइम आना है, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप टर्की आते हैं पहली बार टूरिस्ट वीज़ा पर, तो 1 साल के लिए जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 1 साल का टीआरसी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने वो एसन यॉर्ट और फतेह से हट के किसी डिस्ट्रिक्ट में रेंटल बेस के ऊपर टीआरसी में आप अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका ऑलरेडी टर्की में, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उसके साथ ही साथ वो लोग जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी है टर्की में, उन्होंने विजिट किया हुआ है टर्की को टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट, तो वो जो हैं या फिर वो रेंटल एग्रीमेंट्स के ऊपर अपना टीआरसी हर साल रीन्यू वगैरह करवाते रहते हैं, तो अब उन्हें ये करना है कि एसन यॉर्ट और फतेह में तो अगर वो रह रहे हैं
तो वो एग्रीमेंट जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, वहाँ पर रिन्यू नहीं है। लेकिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में उन्हें अब अपना ट्रेड या अपना जो एप्लीकेशन का जो एक टॉपिक होता है, एक लॉजिक होती है जिसकी बेस पे आप यानी कि आप उन्हें एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं कि हमारा ये पर्पस है यहाँ टर्की में रहने का, वो आपको चेंज करवाना होगा। ना आप रेंटल रख सकते हैं, यानी कि आप, और ना ही आपका टूरिस्ट रिन्यू होगा 1 साल के बाद, ठीक है। बल्कि आप जो हैं वो या तो एज ए स्टूडेंट या फिर प्रॉपर्टी परचेज करके या फिर बिजनेस, ये 3 ऑप्शन जो हैं वो इन तीनों में से सिलेक्ट करेंगे तो तब जाके आपका टीआरसी रिन्यू होगा। ये है 2021 का लॉ जो इन्होंने 2020 में अप्लाई करना था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये जो लॉ है वो पास नहीं हुआ, उन्होंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो बस इतनी सी बात थी। ये एक कह लें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है आपको कन्वे करनी चाहिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जो कि मतलब जिससे कह लें कि जो इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल करने में या विज़िट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी परचेजिंग में हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाहते हैं। तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक करें और कमेंट्स करें, जैसे आप कमेंट्स करते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका फीडबैक। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, प्रमोट करें। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ऊपर नीचे है या आपको लगता है कोई न्यू अपडेट है तो वो भी हमें शेयर करें, ताकि हम जो एक टू द पॉइंट है या रियल मीनिंग में जो सही मायनों में इंफॉर्मेशन हो, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, वो हम आप सब तक कन्वे कर सकें। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए और कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।